एपिसोड 6 काला पठार का मैजिक। देव इस वक्त अपने स्कूल के सामने खड़ा हुआ है। FT स्कूल, फ्यूचर टैलेंट स्कूल। यह स्कूल लखनऊ के टॉप 3 स्कूलों में से एक स्कूल है। इस स्कूल में पढ़ने के लिए या तो अमीर होना चाहिए या टैलेंटेड। देव इन दोनों में फिट बैठता है, इसीलिए वहाँ के सब टीचर देव को काफी पसंद करते हैं। जब देव अपने क्लासरूम के तरफ जा रहा था तभी उसे पीछे से कोई हक कर लेता है और कहता है, मेरी जान, क्या तुम ठीक हो? देव जब ये आवाज सुनता है तो वह पहचान जाता है कि ये उसका दोस्त रोहन है और वो उसे कहता है, मुझे क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ। रोहन फिर से कहता है, मैंने तो सुना था तुमने शेर से युद्ध करके आए हो। रोहन की इस बात का देव कुछ जवाब दे पाता तभी पास ही में एक लड़की की आवाज आती है, ओ नाटकबाज, अपनी बकवास बंद करो और उसे छोड़ो, उसे चोट लगी है। अगर उसे फिर कुछ हो गया ना तब आंटी आकर तुमसे करेगी युद्ध। यह बात सुनकर रोहन घबराते हुए देव को छोड़ देता है और उस लड़की से कहता है, यार रूही, डराओ मत यार, मैं क्यों मेरे दोस्त को चोट पहुंचाऊंगा। उन दोनों की बात सुनकर देव उनसे कहता है, तुम दोनों मेरी माँ से इतना डरते क्यों हो? देव की इस बात सुनकर रोहन उससे कहता है, तुझे नहीं पता यार, तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर कितनी ओवर प्रोटेक्टिव है। जब मुझे पता चला कि तुम घायल हो, मैंने तुम्हारी मॉम को कॉल किया था और उनसे पूछा था कि क्या मैं घर आ सकता हूँ, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था और मुझे वार्निंग दी थी कि अगले 7 दिन तक मैं तुमसे ना मिलूं, क्योंकि उन्हें लगता था अगर मैं तुमसे मिला और हम दोनों मिलकर शरारत करने लगेंगे जिसकी वजह से तुम्हारी चोट और बढ़ने लगेगी। यह सुनकर देव उनसे कहता है, तो इसीलिए तुम दोनों मुझसे मिलने नहीं आए? और वह दोनों अपना सर हमें हिला देते हैं। उनकी हाँ सुनकर देव कहता है, यार माँ इतना ओवर प्रोटेक्टिव क्यों होती है? यह सुनकर रूही हंसते हुए कहती है, अच्छा वह सब छोड़ो, तुम यह बताओ कि उस दिन हुआ क्या था। और देव उन्हें वही सब बता देता है जो उसने अपने माँ बाप को बताया था। पूरी बात सुनकर रोहन देव से पूछता है, लेकिन तुम बेहोश हुए कैसे? रोहन की बात सुनकर देव कहता है, यार मुझे भी याद नहीं है मैं कैसे बेहोश हो गया था। जब शेर ने मुझे पंजा मारा था तो मैंने देखा था कि मेरे कंधे से खून आने लगा है, उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है। वैसे देव झूठ भी नहीं बोल रहा था, सच में अपना खून देखने के बाद देव को कुछ भी याद नहीं है। तभी उन तीनों को एक लड़की की प्यारी सी आवाज सुनाई देती है, देव मेरे लिए रुको। जब वह तीनों पलट कर देखते हैं तो वहाँ एक प्यारी सी लड़की स्कूल ड्रेस में अपने बालों को 2 पोनीटेल बनाकर अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर देव की तरफ भागते हुए आ रही है। वह लड़की भागते हुए देव के पास आती है और हंसते हुए कहती है, देव क्या तुम ठीक हो? उस लड़की की बात सुनकर देव कहता है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ, ऐसे भागते हुए क्यों आ रही हो? देव की बात सुनकर वह लड़की कुछ कह पाती उससे पहले रोहन और हुई कहते हैं, कुत्ता पीछे पड़ गया शायद। उन दोनों का ताना सुनकर वह लड़की उन दोनों को घूमने लगती है और कहती है, यह तो ओल्ड जोक है, कुछ नया ट्राई करो। और देव से कहती है, तुम इन दोनों की दोस्ती क्यों नहीं छोड़ देते हो, हमेशा मुझे देखकर ताना मारते रहते हैं। उस लड़की की बात सुनकर देव कुछ कहता उससे पहले रोहन कहता है, मिस आर्य सिंह, अब की मंगनी से पहले हमारी दोस्ती तय हो चुकी थी, हमारी दोस्ती तो नहीं टूटेगी, लेकिन शायद आपकी मंगनी इससे पहले। रोहन अपनी बात पूरी करता उसकी नजर आर्य के आंखों पर पड़ती है और वह घबरा जाता है क्योंकि आर्य उसे गुस्से से घूर रही है। रोहन का घबराया हुआ चेहरा देखकर वहीं खड़ी हुई रूही कहती है, अच्छा बाकी की बातें बाद में करेंगे, क्लास के लिए लेट हो रहा है, चलो, कहती है और आर्य का हाथ पकड़कर क्लासरूम में जाने लगती है। पीछे से देव और रोहन भी आने लगते हैं।
ऐसा नहीं है कि आर्य और देव को एक दूसरे से लगाव है। दरअसल अपने पिता के कहने पर देव हमेशा आर्य को प्रोटेक्ट करते रहता है और उसकी हर मांग पूरी करने की कोशिश करते रहता है। और आर्य देव के साथ इसलिए रहना चाहती है क्योंकि क्लास में हर लड़की देव के साथ आर्य को देखकर जलने लगती है और हमेशा देव का प्रोटेक्शन और उसकी हर बात मानना आर्य को काफी पसंद आता है। इसलिए कोई उन दोनों को अलग करने की बात कहता है तो वो नाराज हो जाती है। वो चारों अपने क्लास में जाते हैं और अपने अपने टेबल पर बैठ जाते हैं। कुछ देर के बाद क्लास में टीचर आती है। बच्चे सब मिलकर टीचर को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। टीचर भी बच्चों को गुड मॉर्निंग विश करती है और अपनी बैग में से कुछ पेपर्स निकालकर टेबल पर रखती है और सबसे कहती है, स्टूडेंट 2 वीक्स बैक जो एग्जाम्स हुए थे उनके रिजल्ट्स आ गए हैं। और सबको पेपर्स बांटने लगती है। सबको पेपर्स बांटने के बाद टीचर फिर से कहती है, अब हम क्लास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को बुलाकर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। थर्ड रूही, सेकंड आर्य, फर्स्ट देव। और सब लोग इन तीनों के लिए तालियां बजाने लगते हैं सिवाय एक के। वो है राजीव रॉय। राजीव अपनी आंखों में नफरत लिए देव को ही देख रहा था। देव का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर राजीव मनी मन कहता है, जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा ले, कल सुबह तुम्हारा चेहरा किसी को दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। और चालाकी से मुस्कुराने लगता है। लंच ब्रेक में देव, रोहन, रूही और आर्य चारों अपने हाथ साफ करने के लिए बेसन के पास चले जाते हैं। तभी वहाँ राजीव आ जाता है और अपने पॉकेट में से एक छोटी सी बोतल निकालकर उसमें से कुछ देव के वाटर बोतल में मिला देता है। लंच में देव अपने दोस्तों के लिए लाए हुआ खाना सबको बांटने लगता है। तभी आर्य कहती है, देव तुम मेरे लिए कुछ भी स्पेशल नहीं लाई हो। यह सुनकर देव अपने बैग में से एक छोटा सा बॉक्स निकलता है और आर्य के सामने रखते हुए कहता है, एलो तुम्हारा स्पेशल गुलाब जामुन जो आपने माँ से बनवा कर लाया हूँ। यह सुनकर आर्य खुश हो जाती है और वह बॉक्स को अपने पास रख लेती है और कहती है, मैं आखिरी में खाऊंगी। और सब लोग लंच करने लगते हैं। अपना खाना खाते हुए रोहन कहता है, आर्य तुमने तो देव से स्पेशल डिश ले लिया है, लेकिन क्या तुमने देव के लिए स्पेशल डिश लाई हो? यह सुनकर आर्य कहती है, देव ने तो अपनी माँ से बनवा कर लाया है, मैं खुद बना कर लाऊंगी कल अपने हाथों। यह सुनते ही देव का खाना गले में अटक जाता है और वह खांसने लगता है। देव को खांसते हुए देखकर वहीं बैठा हुआ रोहन देव की बोतल से देव को पानी पिलाता है और उसके कान के पास जाकर कहता है, पिछली बार 2 दिन के लिए बीमार पड़ गया था, इस बार देख ले भाई। पानी पीने के बाद देव, नहीं आर्य, कल तो तुम्हारे पापा की पार्टी है, फिर कभी ट्राई करना। मतलब बना के लाना, अपने बिगड़ते हुए शब्दों को ठीक करते हुए कहता है। देव की बात सुनकर रोहन और रूही बिना आर्य को दिखाए देव को अपनातम सब दिखाते हैं, जैसे कह रहे हो, अच्छे से मैनेज कर लिया है भाई, आगे भी ऐसे ही करते रहना। तभी आर्य कहती है, हाँ कल तो पापा की पार्टी है न देव, तुम्हें पता है पापा ने सिटी आउटस्किट में एक विला खरीदा है और उन्होंने कहा था कि वह मुझे कल वहाँ ले जाएंगे, तुम भी चलोगे मेरे साथ कल इवनिंग पार्टी के बाद? आर्य की बात सुनकर देव कहता है, माँ से पूछकर कल आफ्टरनून पार्टी में बताऊंगा। यह सुनकर आर्य कहती है, अगर आंटी ने तुम्हें परमिशन नहीं दी तो मैं खुद उनसे रिक्वेस्ट करूंगी। यह सुनकर देव अपना सर हमें हिलता है। लंच के बाद चारों फिर से क्लासरूम में चले जाते हैं। कुछ ही देर के बाद देव को अपने अंदर से कुछ अजीब होने लगता है। इवनिंग स्कूल के बाद देव घर पहुंचता है, तब तक उसे खुजली होने लगती है और घबराहट होने लगती है। उसे लगता है उसे एलर्जी हुआ है। देव अपने घर में जाता है तो देखता है उसे अपनी माँ कहीं भी नजर नहीं आ रही। वो एक मेड से पूछता है तो उसे पता चलता है उसकी माँ शॉपिंग के लिए गई हुई हैं। इतनी देर में देव के बॉडी पर रैशेज आने शुरू हो चुके थे। देव के शरीर पर रैशेज देकर घर के सारे नौकर डर जाते हैं और उसके लिए दवाई ढूंढने लगते हैं।
तभी देव की नजर गेम रूम की तरफ जाती है। उसे उस रूम से अजीब सी एनर्जी आते हुए महसूस होती है और वह उस एनर्जी के तरफ खिंचा चला जाता है। जब देव गेम रूम का दरवाजा खोलता है तो उसे वो एनर्जी हार्ड डिस्क पर रखा हुआ काले पत्थर से आती हुई महसूस होती है और वो काले पत्थर के पास जाता है और उसे अपने हाथों में लेता है। जैसे ही वह उसे अपने हाथों में लेता है तो उसे अपने अंदर गर्माहट महसूस होती है और वो देखता है कि उसके शरीर के ऊपर रैशेज गायब होने लगते हैं। यह सब देखकर देव को उस पत्थर में दिलचस्पी होने लगती है और वह उस पत्थर को गौर से देखने लगता है। अचानक कुछ सोचकर देव के हाथ कांपने लगते हैं और वो मनी मन कहता है, कहीं यह काला जादू तो नहीं। कुछ देर के बाद खुद को शांत करते हुए खुद से ही कहता है, अगर यह काला जादू होता तो मेरी मदद क्यों करता, और मैंने तो उस दादाजी की मदद की थी तो वह मेरा बुरा क्यों करेंगे। शायद मैं ही कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, देखेंगे, इसे कुछ दिन अपने पास ही रखता हूँ। और वह उस पत्थर को अपने पॉकेट में रख लेता है। तभी पीछे से मीनाक्षी की घबराती हुई आवाज आती है, देव तुम ठीक तो हो ना, मैंने सुना तुम्हें कुछ हो रहा है। देव अपनी माँ को शांत करते हुए कहता है, नहीं माँ, मुझे बस एलर्जी हुई थी, वह भी ठीक हो गई है, देखो, कहकर अपना हाथ और चेहरा दिखाने लगता है। मीनाक्षी देव का चेहरा पकड़कर उसे गौर से देखने लगती है, फिर उसके हाथ और आखिरी में उसके पैर देखकर, फिर भी तुमने दवाई तो ले ली ना। अपनी माँ की बात सुनकर देव अपना सर हमें हिलाता है। देव के हाँ सुनकर मीनाक्षी कहती है, ठीक है, फिर तुम फ्रेश होकर आना, मैं नीचे तुम्हारे लिए डिनर प्रिपेयर करवाती हूँ, और कमरे से चले जाती है। देव फ्रेश होकर नीचे डिनर के लिए चला जाता है। मीनाक्षी उसे अपने हाथों से खाना खिलाते हुए कहती है, कल पार्टी के लिए कुछ शॉपिंग की है, जाकर एक बार देख लेना। देव डिनर करने के बाद अपनी माँ की शॉपिंग देखने के लिए जाता है। उसके माँ ने उसके लिए एक सूट खरीदा है। उस सूट को देखकर देव काफी खुश हो जाता है और अपनी माँ के गले लगकर कहता है, थैंक यू माँ, मुझे यह सूट काफी पसंद आया। मीनाक्षी अपने बेटे के माथे पर किस करती है और कहती है, जाओ अपना होमवर्क पूरा करो। पिछले 7 दिन के लीव के वजह से देव के पास काफी होमवर्क बचा हुआ है। उसने सोचा था स्कूल से आने के बाद 2 गेम तो खेलेगा ही, लेकिन पहले अपने बॉडी पर रैशेज, फिर होमवर्क के वजह से उसके पास वक्त ही नहीं रहा। जब वह घड़ी के तरफ देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि घड़ी में 9 रहे हैं और मनी मन सोचने लगता है, अगर मैं इस वक्त गेम खेलने गया ना और माँ को मिल गया तो इस बार डांटेगी नहीं, पीटेगी, और सोने चला जाता है। कंटिन्यू लिसनिंग टू नेक्स्ट एपिसोड।